हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज मैं क्लास 9th की मैथ स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन के साथ आया हूँ। बेसिकली हम सबको पता है कि जो मैप वर्क है वो एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। तो आज हम बात करेंगे कि मैप में कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस किस चैप्टर से क्या क्या आ रहा है, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे, तो आप देखो पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है कि आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई दीज आइटम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विद द करेक्ट नेम लाइंस मार्क ऑन द मैप। तो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखो बेसिकली बच्चों ध्यान देना है कि मैप में दो ही चीज होते हैं। एक तो होता है आइडेंटिफाई करना, क्या करना, आइडेंटिफाई करना, और एक दूसरा होता है लोकेट करना। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन और लोकेशन ये दो पॉइंट्स हैं आपके इस मैप वर्क में। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि पोर्ट्स ऑफ फ्रांस रिलेटेड टू द स्लैव ट्रेड, यानी आपको उस पोर्ट्स का नाम बताना है जो स्लैव ट्रेड से संबंधित है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये फ्रांस का मैप है। तो जब भी आपको इसको अगर करना होता है तो आप कोशिश करना कि इसको दो पार्ट में डिवाइड करना। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। तो अगर इसको आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये आपको क्या करेगा, बेहतर रिजल्ट देगा। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करने से फायदा क्या होता है ये ध्यान देना। दो पार्ट पर करने से हमें फायदा ये होगा कि जो चीजें हैं हमारी वो एकदम अच्छे से रहेंगी, मतलब कि आप आसानी से क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो देखो जैसे अगर हमने यहाँ पे ये ड्रॉ कर दिया तो यहाँ पे हमारा फोर्थ पार्ट, फर्स्ट पार्ट ये बन गया, सेकंड पार्ट ये बन गया, थर्ड पार्ट ये बन गया और फोर्थ पार्ट ये बन गया। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि पोर्ट्स ऑफ फ्रांस रिलेटेड टू द स्लैव ट्रेड। तो आप देख सकते हो कि जो पहला पोर्ट है वो क्या है, नैंटस है। कौन सा है? नैंटस। तो अगर नैंटस का देखो तो ये रिमार्क पॉइंट है। ये आप देख सकते हो कि थोड़ा सा उभरा हुआ भाग है। ठीक है, तो इस उभरा हुआ भाग के नीचे थोड़ा सा कर्व लाइन है, तो ये क्या है, हमारा नैंटस है। और एक दूसरा पोर्ट है जस्ट उससे थोड़ा सा नीचे आओगे, ये बॉर्डेक्स। अगर आप मैप साथ लेकर बैठे हैं तो इसको आप एक बार आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कौन सी चीजें कहाँ पे हैं। तो पहला नेंटस यहाँ पे है और आपका बॉर्डेक्स कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, कैपिटल ऑफ फ्रांस। तो कैपिटल ऑफ फ्रांस आपको पता ही है, कैपिटल ऑफ फ्रांस क्या होता है, पेरिस। और पेरिस की जो डायरेक्शन है आप देख सकते हो, ये आपका रिमार्क है पेरिस का। ठीक है, तो अपने दिमाग में बैठाए रखना कि कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे कैसे है। तो ये कौन सा स्थान है, हमारा पेरिस का स्थान है। ये दो पोर्ट हैं, कौन कौन से हैं, नैंटन्स और बार्डेक्स। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि अ प्लेस फ्रॉम वेयर वॉलेंटियर्स सैंग अ नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, यानी एक ऐसा जगह जहाँ पे जितने भी वॉलेंटियर्स थे उन्होंने फ्रांस के नेशनल एंथम को गाया था। तो वो क्या है, हमारा मार्सेलिस। तो मार्सेलिस आप देख सकते हो कि सबसे बॉटम में। ये जो रिमार्क है इसको आप प्रिपेयर कर लो, ये रिमार्क आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो क्लियर हो गया ये फर्स्ट टॉपिक का, आपका पोर्ट्स ऑफ फ्रांस रिलेटेड टू द स्लैव ट्रेड। आपका दो है, नैंटस है, नैंटस और बॉर्डेक्स। सेकंड क्या है, कैपिटल ऑफ फ्रांस पेरिस है। और कह सकते हैं कि क्या है, अ प्लेस फ्रॉम वेयर द वॉलंटियर sang a नेशनल एंथम, वो क्या है, मार्सेली। तो आई होप ये पहला आपका क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन देखो बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो ड्यूरेशन था वो क्या था बेटा, अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगर हम देखा जाए तो 1914 टू 1918 तक आपका फर्स्ट वर्ल्ड का ड्यूरेशन रहा। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ, 1939 टू 1945। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है। ठीक है, और ये क्या है, हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो हमें बताना क्या है कि आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड लोकेटेड द कंट्री दैट वर सेंट्रल पावर इन द फर्स्ट वर्ल्ड, यानी हमें बताना है कि ऐसे कंट्री जो सेंट्रल पावर में थी। किसमें? सेंट्रल पावर में। तो देखो दो ही पावर थी, एक सेंट्रल पावर थी और एक कौन सी थी, अलाइड पावर थी। तो देखो सेंट्रल पावर में कौन कौन सी कंट्री है, तो सबसे पहले हमें पता करना है कि सेंट्रल पावर में कंट्रीज कौन थी। जो पहली कंट्री थी वो क्या थी, जर्मनी। इनका नाम आप लोग याद कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मनी है, ऑस्ट्रिया हंगरी है, ऑस्ट्रिया हंगरी है, और हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा टर्की है। तो ये सेंट्रल पावर में तीन कंट्री है, कौन कौन से, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड टर्की। तो अब हमें क्या करना है, इसको लोकेट करना है। तो लोकेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कहाँ पे कौन सी चीजें है। तो अगर हम देखा जाए तो ये देखो, मेन अगर देखा जाए तो ये आपका क्या है, जर्मनी है। आप देख सकते हो ये जो लोकेशंस है वो क्या है,
जर्मनी है, ये हमारा उसी के जस्ट बगल में हमारा ऑस्ट्रिया हंगरी है, और जो आप टर्की देख सकते हो ये टर्की आपका यहाँ पे है। तो ये वर्ल्ड मैप में आप ध्यान से देख लेना कि कौन कौन सी कंट्री कहाँ पे है, तो ये आप आसानी से देख सकते हो, ठीक है। तो कौन कौन सी कंट्रीज है मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ एक बार फिर से। आप देख सकते हो कि ये जो छोटा सा हिस्सा है यहाँ, ये आपका जर्मनी है, ये छोटा सा हिस्सा आपका ऑस्ट्रिया हंगरी, और यहीं पे आपका एक छोटा सा हिस्सा है वो क्या है, टर्की है। आप इसको एक वर्ल्ड मैप में आप आसानी से इसको देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अगर आपको इसको देखना है तो आप आसानी से इसको देख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान देना कि ये पोर्शन सारी चीजें कहाँ पे है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और चीजें, ओके। ओके, तो ये चीजें क्लियर हो गई। ये बस ये याद रख लेना कि सेंट्रल पावर में कौन कौन सी कंट्री है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया और टर्की है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब पूछेगा कि भैया अलाइड पावर में कौन कौन सा था, किस पावर में, अलाइड पावर में। तो अलाइड पावर में आप देख लो कि कौन कौन सी कंट्री है। अलाइड पावर में देखी जाए तो अब फ्रांस है, रशिया है, इंग्लैंड है और अमेरिका है। तो ये चारों का जो है आपका क्या है बेटा, फ्रांस, क्या है, इंग्लैंड, उसके बाद क्या है हमारा रशिया, उसके बाद क्या है हमारा अमेरिका। ये कंट्री आप देख लो, तो सबसे पहले हम आपको जूम करके दिखाना चाहेंगे, और इसमें आप देख सकते हो तो जो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा यूएसए है, ठीक है। ये हमारा क्या है, यूएसए है। ध्यान देना अगर आपके पास वर्ल्ड मैप है तो उस मैप को आप देख लीजिए। ये हमारा क्या है, अमेरिका है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा इंग्लैंड है, जिसको हम ब्रिटेन भी बोलते हैं। और यहीं पे आपका पास में लगा हुआ क्या है, फ्रांस है। और रसिया तो आपको आसानी से पता ही होगा कि कौन सा रसिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा आपका, ध्यान से देख लो, क्वेश्चन पूछेगा कि आपको बताना है कि वे ऐसी कंट्री जो अलाइड पावर में थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ना। तो हमें पता है कि कितनी कंट्रीज थी, 4 कंट्री थी, फ्रांस, रसिया, इंग्लैंड और अमेरिका। तो अमेरिका की लोकेशन यहाँ पे है, आप देख सकते हो। फ्रांस की लोकेशन यहाँ पे है, जस्ट फ्रांस के ऊपर थोड़ा सा जाओगे तो ये हमारा इंग्लैंड है, और ये रसिया की लोकेशन है, ठीक है। तो ये दिमाग में अपना बैठा लेना कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है। फिर वही आते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमें पूछेगा कि बेटा बताना होगा कि अलाइड पावर में कौन कंट्री थी और एक्सिस पावर में कौन सी कंट्री थी। तो सबसे पहले अगर हम देखा जाए एक्सिस पावर में, तो एक्सिस पावर में सबसे पहले कौन था बेटा, एक्सिस पावर की बात करें किसमें, एक्सिस पावर में तो कौन था, जर्मनी था। इसके बाद क्या था हमारा, इटली था। और कौन सी कंट्री थी, जापान। तो ये 3 कंट्री थी किसमें, एक्सिस पावर में, जो एडोल्फ हिटलर के साथ था। और जो एक्सिस पावर हो गया, और जो अलाइड पावर था, यानी एक तरह से कह सकते हैं अलाइड पावर में कौन कौन सा था कंट्री। तो अलाइड पावर में यहाँ पे आप देखो तो यूके पहले आ जाता है, यूनाइटेड किंगडम। इसके बाद हमारा फ्रांस आ जाता है। इसके बाद हमारा आ जाता है यूएसएसआर, ठीक है, जिसको हम रसिया के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये किसका फुल फॉर्म है, यूएसएसआर का। तो उसमें कौन कौन सा है, यूके है, फ्रांस है, यूएसएसआर है, और जिसका फुल फॉर्म है यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और इसके साथ साथ और कंट्री कौन सी है, यूएसए है, ठीक है। जो यूएसए फिर से वर्ल्ड में एंट्री करता है, क्यों, जापान की वजह से, ठीक है। तो ये 2 कंट्री है, एक्सिस पावर में कौन है, जर्मनी है, इटली है, जापान। और अलाइड पावर में है यूके है, फ्रांस है, यूएसएसआर है और यूएसए है। तो चलो अब हम लोग इसकी लोकेशन देखते हैं कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है। तो अगर हम देखे जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे जर्मनी की। तो जर्मनी को आपको पता ही है कि जर्मनी की ये लोकेशन है, जस्ट ये यूएसएसआर है, यूएसएसआर के जस्ट कनेक्टेड ये हमारा जर्मनी है। अगर आपके पास मैप है तो आप एग्जैक्ट लोकेशन आप फाइंड आउट करिए कि कहाँ पे है। तो ये हमारा जर्मनी हो गया। और इसके साथ साथ यूनाइटेड किंगडम आपको पता ही है, यूके, ठीक है, ये आपका जस्ट यहाँ पे है।
और यूके से नीचे आप देख सकते हो ना, ये आपका क्या है, जर्मनी है। जर्मनी से थोड़ा सा नीचे आओगे तो ये इटली है, ठीक है। और इटली के नीचे और इधर आ जाओगे तो ये हमारा क्या है, फ्रांस है। तो यूएसए यहाँ पे है। तो आपको सारे कंट्रीज आपको क्लियर करनी है। जापान सबसे लास्ट में आपका है। आप देख सकते हो कि जापान कहाँ पे है, लास्ट में। अगर यहाँ पे आप देखें, जैसे अगर इस दोनों फिगर्स को अगर आप देखें, तो अगर आप दोनों फिगर्स को अगर मैच करना चाहें, तो मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार आपको फिर से। ये तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये हमारा यूएसएसआर है, आपको पता ही है, ठीक है। यूएसएसआर के साथ आप देख सकते हो कि ये पोर्शन क्या हो गया, यूएसएसआर हो गया। यूएसएसआर से लगा हुआ ये पोर्शन आपको देख सकते हो, ये क्या है, जर्मनी है। तो यूएसएसआर से लगा हुआ अगर हम पोर्शन ये देखें तो ये कौन सा पार्ट है, जर्मनी पार्ट है, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि थोड़ा वर्ल्ड मैप लेकर के इसको कंसेप्ट क्लियर कर लो, और ये ध्यान दे दो कि कौन सा कंट्री कहाँ कहाँ पे है। तो एक बार ओवरव्यू हम आपको फिर से दिखा दे रहे हैं, ठीक है। वेट फॉर सेकेंड। तो ये यहाँ पे आपकी सारी चीजें हो गई। तो बस अपने दिमाग में बैठा लेना कि किसको किसको लोकेट करना है, जर्मनी को, इटली को, जापान को, और यू को, फ्रांस, और यूएसएसआर, और हमारा यूएसए। तो ये आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। अगला अब हम बात करेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो ज्योग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ज्योग्राफी में हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं ज्योग्राफी में। तो जियोग्राफी में देखो पहला कह रहा है कि स्टेट विद द कैपिटल ऑफ जयपुर। इसके बाद क्या है, कैपिटल ऑफ बिहार, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अ स्टेट इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, एंड अ स्टेट इन द एक्सट्रीम ईस्ट ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हो कि दैट इज द मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे आप देख लो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि तो जयपुर। तो जयपुर कहाँ पे है बेटा, राजस्थान में है। जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस क्या है हमारा, कि आपको बताना है कि जयपुर सिटी कहाँ पे है। तो जयपुर आपको पता ही है, राजस्थान में है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, वो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि कैपिटल ऑफ बिहार। तो कैपिटल ऑफ बिहार क्या है बेटा, बिहार की कैपिटल क्या होती है, पटना। तो ये आप देख सकते हो, ये बिहार राज्य है, ठीक है। और इसकी कैपिटल क्या है, पटना। और अगर थर्ड क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पता ही है कि ये कहाँ से गुजरती है बेटा, 23.5 डिग्री नॉर्थ से। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर ये लाइन जा रही है। तो ये लाइन आप देख सकते हो, ये गुजरात एरिया है, कुछ पार्ट ऑफ राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, इधर आपका छत्तीसगढ़ भी है, इसके बाद झारखंड भी है, ठीक है। इसके बाद आपका ये कुछ पार्ट उड़ीसा का, वेस्ट बंगाल का भी है, ठीक है। और इधर नागालैंड। तो ये सब हमारा क्या है, टॉपिक ऑफ कैंसर है, जो बीच से होकर गुजरता है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्टेट इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया बॉर्डरिंग विद द थ्री कंट्री बट नॉट बॉर्डरिंग विद द चाइना। तो आपको बताना है उस स्टेट का नाम। ये आप देख सकते हो ना, ये नागालैंड स्टेट है। कौन सा, नागालैंड स्टेट है। तो ये नागालैंड स्टेट जो होता है वो थ्री कंट्री से बॉर्डरिंग करता है, ठीक है। और बेसिकली वो कंट्री आप देख सकते हो कि भूटान भी साथ में है, ठीक है। और इधर अफगानिस्तान भी है। लेकिन ये आपका चाइना से, चाइना आपका इस साइड में है, तो वो चाइना से बाउंड्री नहीं करता है। तो उसका नाम क्या है, जो थ्री कंट्री से बॉर्डर करता है उसका नाम क्या है, नागालैंड। और स्टेट एक्सट्रीम ईस्ट ऑफ इंडिया, तो ये अरुणाचल प्रदेश। कौन सा एरिया, अरुणाचल प्रदेश जो है वो एक्सट्रीम ईस्ट है। कहाँ पे, एक्सट्रीम ईस्ट है। और एक है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया आप देख सकते हो, ये हमारा कहाँ पे है बेटा, यूपी में है। कहाँ पे, यूपी में। तो यूपी में एक नैनी स्थान है बिहार में। तो सॉरी, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के पास एक नैनी स्थान है, जहाँ पे से हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन मूव करता है, ठीक है। तो एक बार फिर से इसके सारे क्वेश्चंस को आपको देख लो। अगर आपको पूछे स्टेट ऑफ कैपिटल ऑफ जयपुर, तो कहाँ पे है बेटा, ये राजस्थान एरिया में है। कहाँ पे है, राजस्थान एरिया में है। कैपिटल ऑफ बिहार, कैपिटल ऑफ बिहार क्या है बेटा, पटना है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, तो हमने बताया कि ये कहाँ पे है बेटा, नैनी। कहाँ पे, नैनी स्थान है, नैनी स्थान है। कहाँ पे, सॉरी, नैनी, क्या, नैनी एक्चुअली थोड़ा सा मैं चेक कर रहा था, नैनी, ठीक है। और इसके बाद क्या कर रहा है कि बॉर्डिंग विद द, तो ये कौन सा है, नागालैंड।
यानी ऐसा कौन सा स्टेट है जो 3 कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है बट चाइना से नहीं, वो ईस्टर्न स्टेट है, तो वो कौन सा हो गया हमारा नागालैंड। तो नागालैंड आप देख सकते हो, ये वाला ये पोर्शन जो कौन सा है, नागालैंड है। ठीक है, इसके बाद क्या करा है कि स्टेट एक्सट्रीम ईस्ट ऑफ इंडिया, तो ये आप देख सकते हो ना, ये कौन सा स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है, तो इसको एक बार आप दिमाग में दे बैठा लो। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 कैसे आ सकते हैं, तो अ स्टेट लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया इंडिया, कैपिटल ऑफ उड़ीसा, कैपिटल ऑफ गुजरात, अ स्टेट विच इट्स कैपिटल बेंगलुरु, अ स्टेट विद इट्स कैपिटल लखनऊ, कैपिटल ऑफ हरियाणा। तो ये सारे कैपिटल्स पूछे हैं, तो एक बार फिर से हम लोग देख सकते हैं। तो जो सबसे पहला पूछा है वो कह रहा है कि सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया तो सब हम सबको पता है कि ये जो हिस्सा होता है, ये बीच वाला, जिसको हम बोलते हैं एमपी, यानी मध्य प्रदेश। क्या, मध्य प्रदेश। तो ये जो रीजन है वो क्या है हमारा, सेंट्रल पावर में है। कहाँ पे है, सेंट्रल पावर, मतलब सेंट्रल पावर तो हम नहीं कह सकते, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। कैपिटल ऑफ उड़ीसा, तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है, आप देख सकते हो कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला वो हिस्सा उड़ीसा का लाएगा। और कैपिटल ऑफ उड़ीसा क्या है हमारा, भुवनेश्वर। क्या है, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर है। ठीक है, तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर है। कैपिटल ऑफ गुजरात, तो हम सबको पता है कि ये गुजरात का रीजन है। कौन सा, गुजरात का। तो ये गुजरात की कैपिटल क्या है बेटा हमारा, गांधीनगर। क्या है हमारा, गांधीनगर, बीच में है, ये ध्यान देना है। कहाँ पे, ये हमारा बीच में है, तो इसका कैपिटल क्या है हमारा, गांधी नगर। ठीक है, इसके बाद क्या है, स्टेट विद द कैपिटल ऑफ बेंगलुरु, तो बेंगलुरु किसका है बेटा, कर्नाटका। तो आप ये ध्यान देना कि ये यहाँ पे एक्सट्रीम है, मैं आपको एक बार जूम करके भी दिखा दे रहा हूँ। ये आप देख सकते हो, ये एक्सट्रीम है। ठीक है, ये हमारा कैपिटल क्या है, कर्नाटका है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कैपिटल ऑफ बेंगलुरु, तो ये कहाँ पे है हमारा, कर्नाटका में है। इसके बाद स्टेट ऑफ कैपिटल ऑफ लखनऊ, तो लखनऊ तो आपको पता ही है, यहीं पे है। ठीक है, कहाँ पे है बेटा, ये उत्तर प्रदेश में। कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश दैट इज लखनऊ। कैपिटल ऑफ हरियाणा, तो हरियाणा की कैपिटल क्या है बेटा, चंडीगढ़ है। हरियाणा की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ आप देख सकते हो, ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये इसके बीच में, मैं आपको एक बार फिर से बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ। ये जो एरिया है, ये जहाँ मैंने रिमार्क किया, ये हमारा क्या है, चंडीगढ़ एरिया है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। एक बार मैं फिर से ओवरव्यू कर लेता हूँ। स्टेट विद कैपिटल जयपुर, तो कौन सा है, राजस्थान। कैपिटल ऑफ बिहार पटना, द स्टेट ऑफ मेरिडियन ऑफ इंडिया, मैंने बताया नैनी। कहाँ पे, नैनी मिर्जापुर में। कहाँ पे, मिर्जापुर में, ये नैनी है। क्या है ये, नैनी। तो यहाँ पे आपको नैनी, ठीक, जो कहाँ पे है, मिर्जापुर में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता ही है, ये जो बीच से लाइन गई है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और स्टेट इंस्टेड ऑफ द रीजन बट नॉट बॉर्डरिंग, तो ये हमारा कौन सा एरिया है, नागालैंड। ठीक है, इसके साथ हमारा स्टेट एक्सट्रीम ईस्ट ऑफ इंडिया, तो ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिर स्टेट इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो आपको पता ही है कौन सा स्टेट है, एमपी है। ठीक है, इसके बाद कैपिटल ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर है। कैपिटल ऑफ गुजरात गांधीनगर है। स्टेट विद द कैपिटल ऑफ बेंगलुरु कर्नाटका में है। और स्टेट विद द कैपिटल लखनऊ उत्तर प्रदेश है। कैपिटल ऑफ हरियाणा चंडीगढ़, ये यहाँ पे आपको चंडीगढ़ आपको मिल जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अ माउंटेन रेंज बिटवीन द नर्मदा एंड तापी रिवर, यानी हमें आपको बताना है कि वो कौन सा माउंटेन रेंज है जो कहाँ पे है, नर्मदा और तापी रिवर। तो नर्मदा और तापी रिवर पे बेटा बेसिकली दो रेंज हैं। एक तो है हमारा ये है, जिसको बोलते हैं अरावली रेंज। कौन सी रेंज, अरावली रेंज। तो अरावली रेंज है। और एक दूसरा क्या है, सतपुड़ा। कौन सा है, सतपुड़ा रेंज। तो आप देख सकते हो कि ये जो एरिया है, ये हमारा क्या है, हमारा ये सतपुड़ा रेंज है। और ये कौन सा है, अरावली। तो पहला माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज बिटवीन द नर्मदा एंड तापी रिवर। तो नर्मदा और तापी रिवर पे जो हमारे माउंटेन रेंज है, वो हम आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, एक बार आप देख सकते हो। वो कौन सा रेंज है, सतपुड़ा रेंज है। कौन सा रेंज है, सतपुड़ा रेंज है। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है हमारा, नेक्स्ट,
तो ये आप यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कौन सा रेंज है, सतपुरा रेंज है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, माउंटेन रेंज बिटवीन द नर्मदा एंड तापी रिवर। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, सतपुड़ा रेंज। क्या लिखना है, सतपुड़ा रेंज। और ये सतपुड़ा रेंज कहाँ पे है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो एरिया है यहाँ पे। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे ये जो एरिया है सतपुड़ा रेंज का ना, तो ये सतपुड़ा रेंज है। और ये एरिया आपका बेसिकली कह सकते हो कि मध्य प्रदेश, ठीक है, और ये महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि द हाईएस्ट पिक इन द कार्डामोम हिल्स। कार्डामोम हिल्स बहुत ही फेमस है, और इसकी जो फेमस पिक है वो है हमारा अनाईमुड़ी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप दिमाग में बैठा लो, वो कौन सा है, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी आप देख सकते हो, ये कौन सा हिस्सा है हमारा, केरला का हिस्सा है। कौन किसका हिस्सा है, केरला। केरला में हमारा क्या है, ये अनाईमुड़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माउंटेन रेंज नॉर्थ ऑफ द सतपुड़ा रेंज। तो ये अभी हमने सतपुड़ा रेंज यहाँ पे देखा था, कहाँ है ये रहा हमारा सतपुड़ा रेंज। और सतपुड़ा रेंज के नॉर्थ में क्या, सतपुड़ा रेंज में नॉर्थ में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि अ माउंटेन रेंज नॉर्थ टू द सतपुड़ा रेंज। क्या सतपुड़ा रेंज के नॉर्थ में कौन सा है, तो हम कह सकते हैं ये सतपुड़ा रेंज है। तो इसका ऊपर कौन सा हिस्सा है, नॉर्थ है, तो ये कौन सा है, विंध्य रेंज है। कौन सा रेंज है, विंध्य रेंज। आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा सतपुड़ा रेंज है। तो ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है, नॉर्थ, ये साउथ, और ये ईस्ट, और ये वेस्ट। तो ये हमारा कहाँ पे है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे सतपुड़ा रेंज है। सतपुड़ा रेंज के जस्ट नॉर्थ में आप देखिए, तो कौन सा रेंज है, ये हमारा विंध्य रेंज है। ठीक है, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा, ये सतपुड़ा रेंज है, इसके नॉर्थ में कौन सा रेंज है, विंध्य रेंज है। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये पहला का फर्स्ट का क्वेश्चन फिर से हो गया, एक बार बता दूं कि नर्मदा और तापी के रिवर पे कौन सा है, सतपुड़ा रेंज है। दूसरा है कि हाईएस्ट पीक ऑफ कार्डामोम हिल्स, वो अनाईमुड़ी है। और अ माउंटेन रेंज नॉर्थ ऑफ द सतपुड़ा रेंज, तो नॉर्थ साइड में माउंटेन रेंज कौन सी है, तो हम कह सकते हैं विंध्य रेंज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑन द मैप लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग अप्रोप्रिएट सिंबल्स। अ माउंटेन रेंज लाइंग द मोस्टली इन द राजस्थान। मोस्टली इन द राजस्थान, यानी राजस्थान में कौन सी रेंज है जो बेसिकली पाई जाती है, तो वो कौन सी है, अरावली रेंज। कौन सी रेंज है, अरावली रेंज। क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में कौन सी रेंज है, तो ये आप देख सकते हो, ये पूरा पार्ट कौन सा है, राजस्थान का है। तो राजस्थान में ये जो रेंज है यहाँ पे, ये कौन सी रेंज है, अरावली रेंज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ प्लेट्यू लाइंग द मोस्टली इन द झारखंड एंड छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड, तो छत्तीसगढ़ और झारखंड में अगर हम देखा जाए तो ये प्लेट्यू बहुत ही फेमस प्लेट्यू है, हम आपको दिखा देना चाहते हैं। ये प्लेट्यू है छोटा नागपुर। कौन सा, छोटा नागपुर। तो आप देख सकते हो ये झारखंड का एरिया है। और ये यहाँ पे बेसिकली कौन सा प्लेट्यू है, तो ये कौन सा है, छोटा नागपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ प्लेट्यू इन द वेस्ट सेंट्रल इंडिया। अ प्लेट्यू इन वेस्ट सेंट्रल इंडिया। तो वेस्ट सेंट्रल इंडिया, तो फिर से हम देख लें तो ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, और वेस्ट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हो कि विंध्य रेंज के थोड़ा सा ऊपर आपका अरावली रेंज के नीचे ये कौन सा है, मालवा प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू, मालवा। तो ये मालवा प्लेट्यू जो है वो आपका PLATEAU, तो ये कहाँ पे है बेटा, वेस्टर्न, वेस्ट सेंट्रल इंडिया। तो वेस्ट सेंट्रल इंडिया आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वेस्ट सेंट्रल इंडिया है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। आगे हम देखते हैं, अब माउंटेन रेंज इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में कौन सी माउंटेन रेंज है वो हमारे बताना है। तो ऑब्वियसली अगर हम देखा जाए तो वो माउंटेन रेंज है हमारी शिवालिक रेंज। कौन सी रेंज है, शिवालिक रेंज है। अगर हम देखा जाए तो जो उत्तराखंड, ये उत्तराखंड का एरिया है, और वो कौन सी रेंज है हमारा, शिवालिक रेंज है। उसके बाद कह रहा है कि द हाईएस्ट पीक इन हिमालयन इन इंडिया। तो हम सबको पता है कि जो हाईएस्ट पीक इन हिमालयन इंडिया, तो वो कौन सा है, कंचनजंगा। ठीक है, कौन सा है, कंचनजंगा, जो सिक्किम में है। ठीक है, कहाँ पे,
सिक्किम के पास है, ठीक है, कंचनजंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि घाट लाइज ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू के वेस्टर्न पार्ट में जो घाट पाया जाता है उसे हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट, और जो ईस्टर्न पार्ट में पाया जाता है उसको ईस्टर्न घाट। तो ये पूरा एरिया आप यहाँ से देख सकते हो, ये पूरा एरिया हमारा क्या कहलाता है, वेस्टर्न घाट कहलाता है, और ये पूरा एरिया हमारा ईस्टर्न घाट कहलाता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है कि घाट लाइज ऑन द वेस्टर्न पार्ट। ये तो फर्स्ट का क्वेश्चन फिर से क्लियर हो गया, एक बार फिर से देख लेते हैं। माउंटेन रेंज इन द उत्तराखंड, उत्तराखंड में कौन सी माउंटेन रेंज है, शिवालिक रेंज है। दूसरा क्या कर रहा है कि द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयन इन इंडिया, तो ये हमारा कंचनजंगा यहाँ पे है। इसके बाद कह रहा है कि द घाट्स लाइज ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ, तो ये कौन सा कहलाता है, वेस्टर्न घाट कहलाता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि ऑन द मैप लोकेट इन द लेवल ऑफ रीजन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू विच इज अ ट्रायंगुलर इन शेप। आपको बताना है कि ऐसा रीजन जहाँ पे पेनिनसुलर प्लेट्यूज हैं, क्या है, पेनिनसुलर। तो ये आप देख सकते हो कि ये ट्रायंगुलर रीजन में आपका ये बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। ये जो बना हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, K2 माउंटेन पीक कहाँ पे है। तो अगर K2 माउंटेन पीक आप देखो तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर एरिया में है। कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर एरिया में हमारा ये K2 रीजन है। तो जिसको आपको ध्यान से देखना है, ये रीजन यहाँ पे, ये हमारा कौन सा एरिया है, जम्मू एंड कश्मीर एरिया का। अब हम बात करेंगे कोंकण कोस्ट की, मालाबार कोस्ट की, काराकोरम रेंज की, कोरोमंडल कोस्ट की, नॉर्दर्न सरकार और झांसका रेंज। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कोंकण कोस्ट, हमारा कोंकण कोस्ट मैप पे कहाँ पे है, तो आप देख सकते हो कि कोंकण कोस्ट जो है वो आपका ये वाला रीजन, यहाँ पे ये रीजन जो आप देख सकते हो ये वाला, तो ये रीजन हमारा क्या कहलाएगा बेटा, कोंकण कोस्ट। कौन सा, कोंकण कोस्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये कहाँ पे है बेटा, कर्नाटका में है, ठीक। नेक्स्ट है मालाबार कोस्ट। तो मालाबार कोस्ट आपको पता ही है कि ये कहाँ पे है, यहाँ नीचे निचले रीजन पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, मालाबार कोस्ट, और बेसिकली ये बिलोंग करता है कहाँ पे, केरला में। कहाँ पे, केरला में। और ये कहाँ पे बिलोंग करता है, बेसिकली कर्नाटका में। कहाँ, कर्नाटका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कर रहा है, और नेक्स्ट जो है वो हमारा काराकोरम रेंज। तो काराकोरम रेंज तो आपको पता ही है ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कौन सा, काराकोरम रेंज, तो ये कहाँ पे है हमारा, लद्दाख एरिया में है। कहाँ पे, लद्दाख एरिया में है। इसके बाद हमारा क्या है, कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट आप देख सकते हो, ये कहाँ पे है हमारा, तमिलनाडु। कहाँ पे, तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ये है, ठीक है। तो ये जो रोन है इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल कॉस्ट। क्या बोलते हैं, कोरोमंडल कॉस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। इसके बाद है हमारा क्या है, नॉर्दर्न सरकार। तो नॉर्दर्न सरकार आप देख ही सकते हो, ये जो रेंज है यहाँ का, ये क्या है हमारा, नॉर्दर्न सरकार है। कौन सा है, नॉर्दर्न सरकार, ठीक है। और इसके बाद अगर झांसकर रेंज, तो झांसकर रेंज हम सबको पता है वो कहाँ पे है बेटा, जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो एक बार फिर से सारी एक बार देख लो कि कौन से स्टेट कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से कोस्ट कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि अ लेक इन राजस्थान फ्रॉम विच इज द साल्ट मैन्युफैक्चर। साल्ट लेक है, तो ये कौन सी लेक है, इसको बोलते हैं हम लोग सांभर लेक। कौन सी लेक बोलते हैं बेटा, सांभर, सांभर लेक। तो सांभर लेक कहाँ पे है, राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान में है। सांभर लेक कहाँ पे है, राजस्थान में है। और बेसिकली अगर इसका लोकेशन देखा जाए तो ये आपका यहाँ पे है, ये आपका राजस्थान में, ठीक है। तो ये लोकेशन है, और बेसिकली ये कौन सा है, राजस्थान है, ठीक है। अगला, दिस रिवर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हाईलैंड ऑफ द छत्तीसगढ़। तो अब छत्तीसगढ़ का एरिया जो है, अब आप ध्यान देना, ये हमारा छत्तीसगढ़ का एरिया है, ये वाला रीजन। तो ये छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पे कौन सा रिवर है बेटा, महानदी है। कौन सी नदी है, महानदी। तो आपसे पूछेगा द रिवर originated फ्रॉम द हाईलैंड ऑफ द छत्तीसगढ़, तो कौन सी नदी होगी, महानदी होगी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बी वाले में, असॉल्ट बैटल ऑन द बॉर्डर बिटवीन द आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे हमारा कौन सा है बेटा, पुलिकेट। भाई ये यहाँ पे है आपका,
ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये कौन सी लेक है हमारी? पुलिकेट, क्या? पुलिकेट लेक। और ये किस पे है बेटा? आंध्र प्रदेश, और ये आंध्र प्रदेश है, और ये क्या है हमारा? तेलंगाना। तो इन दोनों के बॉर्डर पे है, ठीक है। अगला क्या है? अ लेक इन उड़ीसा। तो बहुत ही सिंपल है, कौन सी लेक है? चिल्का लेक। उड़ीसा में कौन सी लेक है? चिल्का लेक। चिल्का लेक, ओके। नेक्स्ट लेक का अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया टू फीचर ऑफ द सोन ऑफ द ऑर्गन मैप। तो इसमें सबसे पहले द रिवर फ्लोइंग इन द नॉर्थ ऑफ तापी एंड द लाइन बिटवीन द गल्फ ऑफ खंबात। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो रिवर है वो कौन सी है? रिवर है हमारा सतलज रिवर है, ठीक है। ये इसको याद कर लो।